अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे सबसे पहले हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क़यामत के दिन सबसे पहले जो आपस में एक दूसरे के खिलाफ खड़े होंगे वो हमसाए होंगे। तो उलमा ने कहा इसका क्या मतलब? हदीस में तो आता है कि सबसे पहला सवाल नमाज का होगा, और एक हदीस में आता है सबसे पहला फैसला कत्ल का होगा। तो ये हुआ कि सबसे पहले दो शख्स जो खड़े होंगे वो हमसाए होंगे। तो कहा कि इबादत में सबसे पहला सवाल नमाज का होगा, और मामलात के अंदर सबसे पहला फैसला कत्ल का होगा। और तीसरी बात इरशाद फरमाई, अखलाक में सबसे पहला मामला जो क़यामत के दिन सामने आएगा वो अखलाक का होगा। और वो दो हमसाए, अगर एक हमसाए का दूसरे के साथ रवैया ठीक नहीं था तो वो हमसाया क़यामत के दिन खड़ा हो जाएगा और कहेगा मालिक ये मेरा हमसाया था और इसने मेरे साथ रवैया ठीक नहीं रखा। तो अपने अखलाक की खूबसूरती के लिए मैं और आप कोशिश हो जाएं। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुज़ूर ने मुख्तलिफ़ मौक़े पे वसीयतें की। उनमें से एक वसीयत ये थी कि या अबा ज़र ला अक़ल कत तदबीर, तदबीर जैसी अकल नहीं है। आप जब कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसकी पहले मनसूबा बंदी करें और गौर व फिक्र करके फिर उस काम का आगाज़ करें। समझदारी इससे बढ़कर और कोई नहीं है। ये मेरे हुजूर की दी हुई तालीमात हैं। और फिर दूसरी बात इरशाद फरमाई, वला वरा कल कफ, और रुक जाने से बड़ा तकवा कोई नहीं है, परहेजगारी कोई नहीं। नेकी करना बहुत अहम है, लेकिन गुनाह से बचना उससे ज़्यादा अहम है। रुक जाएं, किसी का भला नहीं कर सकते तो नुकसान न करें। तो अच्छाई करने की फजीलत अपनी जगह, लेकिन बुराई से रुक जाना उससे ज़्यादा अहम है। तो फरमाया वरा, तकवा, परहेजगारी, रुक जाने से बेहतर कोई नहीं है। फिर तीसरी बात इरशाद फरमाई अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, वला हसबा का हुस्निल खुल्क, और हुस्न खुल्क से बड़ा कोई हसब नहीं है। सबसे बड़ा हसब हुस्न खुल्क है। तो अपने अखलाक की खूबसूरती के लिए मुझे और आपको कोशिश होना चाहिए। ये वो वसीयतें हैं जो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी के नाम मेरे और आपके आका मौला हुज़ूर नबी रहमत ने फरमाई। और इनमें इतनी जामयत है कि अगर हम अपनी नस्लों को ये चीज़ें रासिक कराना शुरू कर दें कि ये हमारी नस्लों की तबाही के अंदर उतर जाएं चीज़ें, तो वो एक खूबसूरत इंसान बन के उभरेंगे और एक कामयाब इंसान बन के मुआशरे का हिस्सा बनेंगे। और उनकी ज़िंदगी तकवे से भी इबादत होगी, उनकी दुनिया भी अच्छी होगी, उनकी आखिरत भी अच्छी होगी। इनको अच्छी तरह अज़बर कर लें, याद कर लें, रूहों में उतार लें और अपने अंदर भी इनको जज्ब करें और अपनी नस्लों के अंदर भी इनको जज्ब करें, नस्बुल ऐन बना लें, तो ये दुनिया भी अच्छी और वो दुनिया भी अच्छी। तो असल ज़िंदगी, आखिरत की ज़िंदगी। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब खंदक खोदते सहाबा को देखा तो यही कहा, ए अल्लाह, ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है, मेरे अंसार को भी बख्श दे, मेरे मुहाजिरों को भी बख्श दे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। जिस शौक़ व वलवले के साथ, जिस मोहब्बत के साथ आप लोग दूर व नज़दीक से तशरीफ़ लाए, जिस मोहब्बत के साथ बैठे,